तो हेलो 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 हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे थे इसके बारे में, वो जो कि इनके बारे हैं, जो कि है श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित अद्वैत वेदांत। तो है क्या आखिर ये अद्वैत वेदांत, और जो द्वैत में है। अगर आपको नहीं पता कि द्वैत क्या है तो वीडियो खत्म होने के बाद आप चैनल पे जाइएगा, एक ही वीडियो डालिए उसमें लॉन्ग वीडियो द्वैत वेदांत के बारे में, तो उसे आप जरूर लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे अद्वैत वेदांत के बारे में, ठीक है। तो ये जो वेदांत है ना, वो मेरा पर्सनली उम्मा समझ लो आप, कि बहुत मस्त वेदांत है। तो ये कहता क्या है, तो भाई इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है, बंधन से छूटना। बिल्कुल सही सुना आपने, ये है कि बंधन से कैसे छूटे अपन लोग। अपन द्वैत में रहते हैं, आपको पता है इसमें क्या करना होता है, मंत्र जप, नाम जप। और आपको अगर नहीं पता कि इन सब से क्या होता है, तो इन सब से अपने ऊपर कॉस्मिक एनर्जी गिरती है। अगर आप चाहते हैं कि उससे फिर कुंडली जागरण भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो अभी अपन लोग इसे छोड़ के टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो अद्वैत वेदांत ये कहता है कि आपको जो बंधन है, जो आपको बांध रहा है, उसे छुटकारा पाओ। नाम जप, मंत्र जप, तो ये कुछ नहीं कहता। वो केवल एक चीज़ के बारे में ज़्यादा जोर देता है, जो है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि आप कौन हो। आप ना ये शरीर हो, ना ये बॉडी हो, ना ये दिमाग हो। आप उस परमात्मा की आत्मा हो, उस परमात्मा के अंश हो आप, जो कि है आत्मा। उस परमात्मा का अंश, उस परमात्मा का अंश आत्मा हुआ, ठीक है। तो अद्वैत वेदांत यही कहता है, बहुत सारी चीज़ भी कहता है। आप चाहिए कि डिटेल वीडियो बताओ कि अद्वैत वेदांत आखिर कहता क्या है, तो उस भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए, अद्वैत वेदांत में आपको करना क्या होता है, ये कुछ मार्ग नहीं है, एक रास्ता नहीं है। अद्वैत एक सोच है जो पनपती है उन लोगों के दिमाग में, जो कि इस बंधन से छूटना चाहते हैं। आपको पता होगा मोक्ष, सॉरी फॉर दिस, मोक्ष मतलब होता है। अगर द्वैत वेदांत की कहें तो अपने जब पूरी चक्र अपने 7 या 8 चक्र होते हैं, स्वादिष्ठान चक्र, वसुद्धि चक्र, मूलाधार चक्र, ऐसे बहुत सारे चक्र होते हैं। जब एकदम टॉप पे पहुंच जाएंगे, एक चक्र यहाँ होता है, एक चक्र पीछे होता है। जब अब वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, तब समझिए आप मोक्ष की तरफ चले गए। वो द्वैत वेदांत कहता है। अपन अद्वैत वेदांत की तरफ खोल रहे हैं। आपने एक टर्म सुना होगा, आत्मज्ञान। भाई जो आत्मज्ञान है ना, वही सब कुछ है। अगर आपको एक बार आत्मज्ञान हो गया, जितने भी ऋषि मुनि आपको दिख रहे हैं, आप वो यहाँ पे और आप यहाँ पे आ जाएंगे। समझ रहे हैं अपनी बात को। आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान ये नहीं होता है अपनी बॉडी के बारे में। आत्मज्ञान ये होता है, आत्मज्ञान समझिए कि आप 1 सेकंड में भी ज्ञानी बन सकते हैं। आपको 1 सेकंड में आत्मज्ञान हो सकता है, नहीं तो आपको सालों लग जाएंगे, जन्मों कम पड़ जाएंगे, जब भी आपको आत्मज्ञान नहीं होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो आत्मज्ञान कहता क्या है, आत्मज्ञान ये कहता है कि आप ये कुछ भी नहीं हो, ना आप ये शरीर हो, ना आप ये दिमाग हो। आप केवल एक चीज हो, वो क्या, वो की है आपकी आत्मा। और आपको पता होगा, पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। अपन जो आत्मा ही होती है, वही आत्मा शरीर में बदलती है। आपका जो अहम है, अहम माने मैं जनता है। समझ रहे हैं अपनी बात को। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे मैं अहम के ऊपर फुल डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं उसके ऊपर बताऊंगा। उस पूरी वीडियो डेडिकेटेड होगी केवल अहम के बारे में, कि आखिर ये अहम है क्या, होता क्या है ये एक्चुअली, ठीक है। और बात करते हैं अद्वैत वेदांत के बारे में। अपने बहुत सारे ऋषि मुनि पहले के ज़माने में अपने गुरुकुल्स भी होते थे अद्वैत वेदांत के बारे में। पर आजकल जो लोग हैं वो अद्वैत वेदांत को, जो बुरे लोग हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है, वो ये समझते हैं कि ये बदतमीजी है। पर ये बदतमीजी नहीं है, ये आत्मज्ञान है। अद्वैत वेदांत से अपन को आत्मज्ञान मिलता है। आत्मज्ञान, खुद का ज्ञान। समझ रहे हैं आप मेरी बात को।
और ज्ञान भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला ज्ञान, दूसरा अज्ञान। एक ग्रंथ था, मैं बता नहीं सकता उसका नाम, मुझे याद नहीं आता है, मैं कहीं पर पढ़ा था कि अगर आप में ज्ञान नहीं है, केवल अज्ञान है, तो आप अंधेरे में हो, और अगर आप में केवल ज्ञान है, अज्ञान नहीं है, तो आप उसके ज़्यादा अंधेरे में हो। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि ये अज्ञान क्या होता है? क्या होता है अज्ञान? ज्ञान मतलब अपनी आत्मा का ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान, और अज्ञान माने अपनी सोशल लाइफ का ज्ञान। एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने अर्थ का ज्ञान, अपनी हाउ एक्चुअली थिंग्स वर्क, इनका ज्ञान होता है अज्ञान। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, SST पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, ये क्या अज्ञान है? अज्ञान भी इम्पोर्टेंट है भाई मेरे, बात सुनो, अज्ञान भी इम्पोर्टेंट है, पर ज्ञान उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्ञान आपको बता दे कि आप कौन हो। यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, यू आर ओनली आत्मा। अद्वैत वेदांत में एक और मंत्र है, मंत्र नहीं कह सकते उसे, एक कह सकते हैं वो, जो कि है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वो परम ज्ञान, परम परमात्मा हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना? और अद्वैत ये कहता है कि आपको कहीं भी बनने की जरूरत नहीं है, आप ना मंत्र जप कीजिए, ना मंदिर जाइए, ना कोई वीडियो बनाइए, आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आपको केवल एक चीज़ की जरूरत है, शांत मन से बैठ के अपने बारे में सोचो कि आप कौन हो, आप हो कौन। आप ही वीडियो खत्म होने के बाद ये सोचिएगा कि आप कौन हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात, है ना? तो अद्वैत के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो खत्म होने के बाद देखिएगा। और मैंने अद्वैत के बारे में बता दिया, पर आखिर चूज़ क्या करें? अद्वैत चूज़ करें या फिर अद्वैत चूज़ करें? आखिर चूज़ क्या करना है अपन को? तो ये इसके बारे में बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर उस वीडियो के बारे में सोचूंगा और वीडियो बनाऊंगा। जैसे अगर आपको कोई डाउट है द्वैत वेदांत से और अद्वैत वेदांत से, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं अपनी जान लगा दूँगा उस डाउट को सिंप्लीफाई करने में और आपको बताने में। मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ कि आप जो पूछेंगे सब बता दूँगा, पर मैं कोशिश बहुत करूँगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको आत्मज्ञान और अद्वैत वेदांत के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई है। और आप चाहते हैं कि इसकी लंबी वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट में बताइए, जो बोलेंगे मैं आपके लिए वो बनाऊँ। बस मेरा गोल एक ही है, मेरा गोल सॉरी 2 है, खुद का आत्मज्ञान करना और दूसरों का आत्मज्ञान करना। जब तक के लिए मिलते हैं अपन लोग, जब तक के लिए नमस्कार।